आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजार फिलहाल तो रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि रेंज बाउंड में अब अपर एंड की तरफ बायस्ड होता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स जो कि 111 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए और निफ्टी बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में थोड़ी सी प्रेशर जरूर था मार्केट्स में, लेकिन लोअर लेवल से बढ़िया रिबाउंड भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो मार्केट में जरूर बनते हुए दिखाई पड़ रही है, चाहे वो निफ्टी बैंक के शेयरों में हो, NBFC में खरीदारी हो या फिर ऑटो एंसिलरी में खरीदारी हो, ऑयल एंड गैस में खरीदारी हो। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्ले मार्केट में फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक फर्मली 3/4% की तेजी के साथ अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ एक्शन आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा, जहां पर लोअर लेवल से एक बढ़िया रिबाउंड है। हालांकि मिड कैप में शुरुआती तेजी तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी हरे निशान के अंदर ट्रेड कर रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सेम सा ही ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, कुछ सेक्टर्स में आज बढ़िया मूव दिखाई पड़ रहा है। HDFC बैंक जो कि बैंकिंग स्पेस को लीड कर रहा है, HDFC लिमिटेड जो कि बढ़िया तेजी दिखा रहा है, बजाज फाइनेंस अपने Q2 अपडेट के बाद, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 5 टॉप गेनर्स के तौर पे शुमार दिखाई पड़ रहे हैं और दिन के ऊपरी स्तरों पर मेजरली सभी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा L&T, अल्ट्राटेक, ICICI, नेस्ले, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। ऑटो में से बॉश शानदार तेजी के साथ आज कामकाज कर रहा है। IRCTC 4500 के लेवल्स को पार कर चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे सीमेंट हाइक, ये जो प्राइस हाइक की खबर आप अभी देख पा रहे हैं, उसके बीच सीमेंट स्पेस में से अल्ट्राटेक में खरीदारी है, इंडिया सीमेंट में खरीदारी है, रैमको सीमेंट में खरीदारी है और उसके अलावा बाकी सीमेंट पैक जो है वो भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत करेंगे हमारे आज के जानकार से। राजेश पालवी हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, उनसे हम चर्चा करेंगे, निफ्टी को लेकर उनकी राय रणनीति जानेंगे। एक सस्ता ऑप्शन जो कि राजेश जी की स्पेशलिटी है, जब बोलते हैं तब टारगेट्स अचीव होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे राजेश जी से और उसके अलावा उनकी इंडिविजुअल कॉल्स भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें ऑप्शंस के आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से निफ्टी बैंक को लेकर। मेजरली निफ्टी के अंदर तो आपको मिक्स से ही आंकड़े दिखाई पड़ेंगे जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड है। 17,900, 17,800, 17,500 की पुट्स के अंदर राइटिंग और 18,000 जहां पे मेजर कॉल राइटर काफी दिन से बना हुआ है वो अभी भी बरकरार है। तो मेजर कॉल राइटिंग का लेवल 18,000 है, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर नियर टर्म में एटलीस्ट देखा जा रहा है। लेकिन नीचे से जो बेस है वो जरूर शिफ्ट हो रहा है। 17,800 से वो बेस शिफ्ट होकर 17,900 की तरफ अभी बेस जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये मान के चलेंगे शायद धीरे धीरे 18,000 करीब ही आ रहे हैं। तो बायस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे एटलीस्ट इन आंकड़ों को देखकर दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव जरूर आया, क्योंकि 38,000 जो कि मेजर कॉल राइटर लेवल था काफी दिनों से, वहां से अब बाजार ने वो लेवल्स के ऊपर अब कामकाज शुरू किया। तो शायद अब 38,000 या 37,900 ये एक बेस के तौर पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े और मेजर जो शिफ्ट है बेस का वो 38,000 के ऊपर की तरफ ही आया। तो 38,500 अगला लेवल होगा जिसको क्रूशियली वॉच करना होगा। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और एक्सपायरी भी होनी है वीकली और साथ साथ उससे पहले मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड भी जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये क्या आपने चश्मा चेंज किया अपना, ये कोई टोटका वगैरह ऐसा कुछ खास? नहीं, जस्ट फॉर अ चेंज। अच्छा लग रहा है। खैर, तो नए लुक के साथ क्या रणनीति रखेंगे बाजार में? सुमित जी देखिए, मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट ही नहीं है और बिल्कुल कोई भी डिप मिलती है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज करना है। और हमें लगता है कि मार्केट तो जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, सेक्टोरियल रोटेशन देखने को मिल रहा है, जहां भी मार्केट को पॉजिटिविटी लग रही, वो सेक्टर, वो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है निफ्टी भी यहाँ से लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं 17,700, 17,800, इवन 17,900, तो ये दिखाता है, और पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है इन सारी स्ट्राइक्स पे, तो ये दिखाता है बेस तो हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। 17,820, 17,800 ये एक रेंज अगर मिलती है ड्यूरिंग द डे तो इसमें बाय करना चाहिए निफ्टी स्पॉट को। निफ्टी स्पॉट के लेवल है 17,740 स्टॉप लॉस रखे ट्रेडिंग के लिए। और हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 17,900, 17,920 तक की अपसाइड यहाँ से निफ्टी में बनते हुए दिख सकती है। तो एक्सपायरी के चलते हमें लगता है कि यहाँ से वापस अप मूव ही बनते हुए दिखेगा। 17,900 का लेवल बहुत जल्द हम क्रॉस करते हुए दिखेंगे। तो जो भी डिप मिल रही है ड्यूरिंग द डे उसे यूज करें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। 17,740 का स्टॉप लॉस रखें।
17,740 ये एक स्टॉप लॉस रखिए, कोई भी डिप मिले उसमें आप खरीदारी करें और 17,900 के लेवल्स जल्दी निफ्टी पार करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये राजेश जी की आपके समक्ष राय रखी गई है। अच्छा, एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आपको आप दिखाई पड़ेंगे और उसके अलावा किस तरह से फ्यूचर मार्केट में जो हीट मैप है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट्स के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी अब बेटर साइड पे जाते हुए दिखाई पड़ रही है। पिछले आधे एक घंटे के अंदर थोड़ी अच्छी मार्केट में रिबाउंड देखने को मिला है लोअर लेवल से, तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल तो बायस नेगेटिव, लेकिन मेजरली जो एफ&ओ साइड पे सिचुएशन है उसमें कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छा मूव है। दीपक नाइट्राइट, बॉश, IRCTC, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। रफली 60 या 61 ऐसे शेयर है जो कि तेजी में है, जहां पे फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट कवरिंग हो रही है और नए शॉर्ट्स अनवाइंडिंग बन रही है करीब करीब 120 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो अभी पहले कंपैरिजन में सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल सिनेरियो बियरिश साइड पे ही दिख रहा है। अच्छा राजेश जी, आपने बाजार में तेजी की बात की, डिप्स को खरीदारी करके चलने की बात की। निफ्टी के केस में निफ्टी बैंक में क्या करें? निफ्टी बैंक का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें सेटअप तो 38,000 पे जो कॉल कॉन्सेंट्रेशन मेजर कॉन्सेंट्रेशन है 30 लाख शेयर का, और अब ये 38,000 के आसपास अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। क्योंकि अगर हम देखें तो आज इंट्राडे बेसिस पे पुट राइटर्स 38,000 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो वो ये दिखाता है कि यहाँ से अब जैसे ही ये 38,000 के लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा। और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जो टारगेट आना चाहिए फिर 38,250, 38,300 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करना है। करंट लेवल से कोई डिप मिलती है 37,900, 37,850 ये रेंज में बैंक निफ्टी मिलती है तो इसको बिल्कुल बाय करें। 37,700 का स्टॉप लॉस रखें और बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि काफी बैंकिंग स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखा है। ऑलरेडी एक करेक्शन के बाद सारे स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड से बना है, तो बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अब आपके लिए सिचुएशन ज्यादा बेहतर बैंक निफ्टी की बनते हुए दिखाई पड़ रही है, तो उस हिसाब से आप वहां पर तेजी लेकर चले। 17,930 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में 38,300 ये आपके लिए टारगेट रहेंगे स्टॉप लॉस, जहां पर अब बेस शिफ्ट हो रहा है 37,900 की तरफ। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके तेजी की साइड अपनी बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है। स्क्रीन के निचले भाग पर एक अहम खबर, जहां पर REC PFC को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश आए हैं सरकार की तरफ से। लक्ष्मण के पास पूरा अपडेट है। लक्ष्मण जी, क्या अपडेट है ये REC PFC को लेके? देखिए, दरअसल जो ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने REC PFC के कामकाज की समीक्षा की है और इस समीक्षा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्देश इन दोनों कंपनियों को ये दिए हैं कि REC PFC जो है वो बाजार के हिसाब से अपने काम करने के तौर तरीके को बदले, पूरा एक स्ट्रेटजी को एनालाइज करे और देखे कैसे हम बाजार के हिसाब से बदल सकते हैं। और इसमें दो बातों पर खास फोकस करें। पहली बात तो ये कि आप कैसे सस्ते दरों पर आप फंड रेज कर सकते हैं। चीप फंड रेजिंग के निर्देश दिए हैं REC PFC को, जो पावर मिनिस्टर है RK सिंह ने। उन्होंने कहा है कि आपको सस्ते में फंड रेज करने के अलग अलग उपाय तलाशने होंगे, ताकि सस्ते में फंड देंगे इससे यह होगा कि पावर प्रोजेक्ट को सस्ते में कर्ज मिल सकेगा और उनको सस्ते में कर्ज मिलेगा तो बिजली उत्पादन की लागत कम होगी और आम लोगों को जो बिजली की दर है वो कम मिलेगी, यानी सस्ते में बिजली मिल पाएगी। तो इसकी शुरुआत आपको REC PFC से करनी होगी, जहां आपको फंड रेजिंग के सस्ते उपाय देखने होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कही है इस समीक्षा बैठक में RK सिंह ने PFC REC को, वो ये कि आप इस जो भी कर्ज देते हैं, उस जिस पावर प्लांट को कर्ज देते हैं उस पावर प्लांट की गहरी निगरानी रखिए। निगरानी इस तरीके से करिए कि पावर प्लांट अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उस फंड का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा निर्देश ये दिया गया है कि जिन स्टेट के पावर डिस्कॉम को आप देते हैं, यानी REC PFC कर्ज देता है, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस पे थोड़ी सी नाराजगी जताई RK सिंह ने और कहा कि आप जो स्टेट के पावर डिस्कॉम कंपनियां हैं जिनको आप ज्यादा कर्ज दे रहे हैं, वहां पे आपका एक बोर्ड में आपका एक मेंबर हो, यानी दोनों कंपनियों जिन्होंने कर्ज दिया उसका मेंबर सुनिश्चित करिए। और चौथी बात ये कि जो स्ट्रेस एसेट है जिसको आप जल्द से जल्द रिजर्व करना चाहते हैं, तो वहां इस बात का ध्यान दीजिए कि काफी प्रोफेशनल तरीके से आपको पेश आना है और कम से कम हेयर कट के साथ उस स्ट्रेस एसेट को निपटाइए, ये निर्देश दिए। यानी REC PFC के बेहतरी के लिए कई सारे निर्देश RK सिंह जो कि पावर मिनिस्टर है उनकी तरफ से दिए गए। PFC कामकाज के तरीके में बड़े फेरबदल की बातचीत और मेजरली जो कॉस्ट है उसको ईज आउट करें, ताकि आगे चल के जो फाइनल आउटकम है वहां पर उसके एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े और उससे
जो फर्दर रकम है, जो फर्दर कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, वो थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई पड़े बाकी पावर कंपनीज के लिए भी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर इस पूरे सेक्टर के लिए। पीएफसी आरईसी में लोअर लेवल से जरूर रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 0.5% के आसपास ही गिरावट, इनफैक्ट पीएफसी तो हरे निशान में लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी, पीएफसी आरईसी एनबीएफसी स्पेस में भी खरीदारी है और पावर स्पेस तो वैसे भी इस टाइम बजिंग है, क्या किया जाए यहाँ पे? देखिए, दोनों स्टॉक में कंटिन्यूटी तो बनी हुई है, ट्रेंड तो अप है, स्टॉक के नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड है और जिसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो स्टॉक में अगर आरईसी की बात करें तो इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वह करीब बना हुआ 164 के आसपास। जैसे ही ये स्टॉक 164 का लेवल क्रॉस करेगा आरईसी, तो फिर हमें लगता है कि इसमें जो ये अप ट्रेंड है वो कंटिन्यूटी बनती हुई दिखेगी और 174 176 तक की अपसाइड इसमें खुलती हुई दिखेगी। तो बाय ऑन डिप्स का यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, करीब 157 के आसपास स्टॉप लॉस रखें आरईसी में, और ट्रेड हमें लगता है लॉन्ग साइड का ही यहाँ से अच्छा रहेगा और 175 76 तक की अपसाइड बनेगी। पीएफसी का सेटअप देखें तो उसमें 145 इसके लिए एक हर्डल बना हुआ है, वो जैसे ही लेवल क्रॉस होगा तो फिर ये स्टॉक में भी जो अपसाइड बनेगी वो खुलती हुई दिखेगी 156 158 की। तो आरईसी पीएफसी दोनों में ही बाय करना है। पीएफसी का स्टॉप लॉस हम यहाँ से सजेस्ट करेंगे 149 का, अपसाइड के टारगेट होंगे 148 156 तक के। तो पीएफसी आरईसी दोनों को लेकर राय रणनीति आपके सामने रखी है राजेश जी ने, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। लक्ष्मण जी ने आपको पूरी खबर भी बताई, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये तमाम अपडेट देने के लिए। तो कॉस्ट को ईज आउट करने के लिए और फाइनल आउटकम को सस्ता करने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे हम राजेश जी से उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी और एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस, हमारे साथ राजेश पालविया मौजूद है। राजेश जी, समय का भाव, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि सस्ते ऑप्शन के तौर पर आज आपने कौन सा ऑप्शन चुना, उसके बाद आपकी इंडिविजुअल कॉल्स पर भी आएंगे। बैंकिंग सेक्टर हमें ऐसे प्रॉमिसिंग लग रहा है और जैसा कि हमने बताया कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो कोटक बैंक का ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 2020 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब अभी ट्रेड कर रहा है 53 54 के आसपास। हमें लगता है कि जिस तरीके से कोटक बैंक में पिछले 2-3 सेशन में एक जो डिप देखने को मिली, अब यहाँ से जो आज के सेशन में रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कोटक बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। तो 2020 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय करना, 53-54 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आना चाहिए 75 से 80 रुपीज तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो कोटक बैंक ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है लॉन्ग साइड का। कोटक महिंद्रा 2020-2030 की कॉल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये आपको राय दी जा रही है और जो तेजी है उसको करीब 70-75 रुपए या 80 रुपए की रेंज में भी लेकर जा सकती है। तो आप तेजी कोटक महिंद्रा बैंक में दे सकते हैं और वैसे भी बैंकिंग की जो तेजी है वो एक टेलविंड के तौर पे शायद यहाँ पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, इसीलिए कोटक में आपको राजेश जी तेजी करके चलने की राय दे रहे हैं। अच्छा, ये 75-80 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 40 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इस कॉल के अंदर 55-56 रुपए के स्तरों पर ट्रेड कर रही है, ये प्लेट आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। राजेश जी, इसके अलावा इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप तेजी मंदी देख रहे हैं? तो इंडिविजुअल कॉल में देखिए, केमिकल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। दीपक नाइट्राइट काफी तेजी लगा चुका है। अब यहाँ पे हमें टाटा केमिकल को बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से टाटा केमिकल का सेटअप है, एक लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से देखें, जो एक अप ट्रेंड कंटिन्यू बना हुआ है, तो टाटा केमिकल को यहाँ से बाय करने की सलाह देंगे। हालांकि स्टॉक पिछले 5 मिनट में काफी तेजी से मूव हुआ है, लेकिन हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक में जो टारगेट आना चाहिए करीब 995 से 1010, ये 2 टारगेट के लिए टाटा केमिकल में बाय करने की सलाह देंगे। करंट लेवल से अब 976 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें अब स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे वो करीब होगा 960 के आसपास का, टारगेट होंगे 1010 तक के। तो पहला स्टॉक टाटा केमिकल होगा। दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज का जो ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक जिस तरीके से एक्शन दिखा रहा है पिछले 2-3 सेशन से, हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल को यहाँ से बाय करना चाहिए। 920-930 तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। करंट लेवल से 870 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। तो दूसरा ट्रेड हमारा होगा ट्रेंड, और तीसरा ट्रेड जो होगा वो हमारा होगा ट्रेंड पे। ट्रेंड में भी देखें तो जिस तरीके से इसमें एक अप ट्रेंड बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बने हुए हैं, जिस तरीके से आज भी ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे, ट्रेंड को यहाँ पे बाय करना
70 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1055 के आसपास का, और ट्रेंड के टारगेट होंगे करीब 1140 तक के। टाटा केमिकल, ट्रेंड और मैकडॉवेल, ये 3 स्टॉक हम यहाँ पे लॉन्ग साइड में बाय करने की सलाह देंगे। तो टाटा केमिकल पहला नाम, दूसरा नाम ट्रेंड और तीसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स। करीब करीब 920-930 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 870 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। वैसे भी आउट परफॉर्मेंस पूरे स्पेस की तरफ से पिछले 2-3 दिन में आई है। ट्रेंड में भी तेजी है और 1140 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 1055 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कुछ न्यूज फ्लो भी है, उसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ टाटा केमिकल भी शानदार तेजी में दिन के ऊपरी स्तरों पर है। 995-1000 के टारगेट्स के लिए आप तेजी देखें। 960 का स्टॉप लॉस रखें। और वैसे भी टाटा ग्रुप में टाटा कंज्यूमर भी बढ़िया तेजी के अंदर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी, समय का अभाव था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और निफ्टी बाजार पर सस्ते ऑप्शन इन सब पर अपनी रणनीति हमारे सामने रखने के लिए। चले फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस वहीं समेटेंगे। 166 अंकों पर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ मौजूद है।